बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी फर्स्ट ईयर यानी 11th क्लास की मैथमेटिक्स की जो न्यू बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 दूसरी एक्सरसाइज। और अब हमने उसका क्वेश्चन नंबर बेटा जो है वो 9 करना है, जिसमें हमारे पास वैल्यू दी हुई है -7 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई अयोटा प्लस -1 -5 अयोटा इज इक्वल टू अयोटा इंटू 11 माइनस अयोटा। और कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ये जो आपको वैल्यू दी हुई है, ये रकम दी हुई है, इसमें से आपने एक्स और वाई दो वैल्यू बेटा एक्स की भी कीमत निकालनी है और वाई की भी कीमत निकालनी है। बड़ा सिंपल सा बेटा इसका मेथड है। ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनको बेटा मल्टीप्लाई करें। ये -7 पहले जो है एक्स से होगा और फिर वाई अयोटा से होगा। जब -7 को एक्स से किया तो क्या आ गया -7x। उसके बाद -7 को प्लस वाई अयोटा से किया तो ये माइनस और प्लस -7 को वाई से किया 7y और साथ क्या आ गया बेटा अयोटा आ गया। ये वैल्यू अभी -7 इससे हुई है। अब बेटा ये जो प्लस अयोटा है इसने मल्टीप्लाई पहले x से होना है और फिर वाई अयोटा से होना है। तो अयोटा को x से किया बेटा तो प्लस x अयोटा आ गया और फिर ये प्लस है और ये भी प्लस है तो प्लस 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 ही होता है। अयोटा को वाई अयोटा से किया तो वाई अयोटा का स्केयर हो गया, एक ये और एक ये मल्टीप्लाई होकर अयोटा स्केयर हो गया। अभी हमने इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया है। फिर बेटा ये प्लस का साइन हमने ऐसे ही लगाया, ये -1 इसको अभी ऐसे लिख दें, या बेटा जो है इसको अभी आप सॉल्व करना चाहते हैं तो अभी भी कर सकते हैं। ये देखिए आप इस तरह इसको करेंगे, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1, फिर ये प्लस माइनस -5 अयोटा। ये बेटा सिर्फ प्लस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये इनके साइन जो है ये वाले जो है वही रहेंगे और इक्वल टू ये वाला इक्वल ऐसे ही आ गया। अब इस अयोटा को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 11 अयोटा और माइनस ये वाला अयोटा को अयोटा से करें तो अयोटा का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में ये देखें हमारे पास ये -7x, उसके बाद ये -7y अयोटा प्लस x अयोटा, ये अभी तीनों वैल्यूज ऐसे लिखी, प्लस y और ये जो अयोटा स्क्वायर है इसकी जगह क्या आ गया माइनस का 1 आ गया। और उसके बाद ये -1 और -5 अयोटा को भी ऐसे लिख दिया इज इक्वल टू ये बेटा आपके पास जो 11 अयोटा है इसको हमने ऐसे ही लिखा और ये जो माइनस अयोटा स्क्वायर है इसकी जगह -1 आ गया। अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारे पास ये जो अयोटा -7x है पहले इसको ऐसे लिखा, अयोटा वाली वैल्यू को बेटा जो है वो इकट्ठा लिख लेते हैं और अयोटा के बगैर वाली वैल्यूज को इकट्ठा लिख लेते हैं, या ज्यादा सिंपल करना है तो अभी हम इसको ऐसे लिख देते हैं, एक स्टेप और कर लेते हैं 7y अयोटा प्लस x अयोटा और ये प्लस माइनस क्या हुआ मल्टीप्लाई होकर माइनस, y को 1 से किया तो y और -1 और -5 अयोटा इसको ऐसे लिख दिया और ये 11 अयोटा, ये माइनस माइनस क्या हो गया +1 हो गया बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये देखें, अब इस साइड पे अयोटा के बगैर रकमें कौन कौन सी हैं, एक है -7x, उसके बाद ये वाली और एक है बेटा -y और उसके बाद क्या है -1। ये बेटा तीन वैल्यूज ऐसी हैं 1, 2 और 3 जिनके साथ अयोटा नहीं है, इनको एक साथ इकट्ठा करके लिख लिया। और ये बेटा 1, 2 और ये 3 रकमें ऐसी हैं जिनके साथ अयोटा है, एक है प्लस का x अयोटा, एक है माइनस का 7y अयोटा और एक है -5 अयोटा। ये बेटा हमने ये तीनों जो थी ये प्लस वाली पहले लिख ली और ये दोनों बाद में लिख ली, इन तीनों को इकट्ठा अयोटा वालों को लिख लिया और अयोटा के बगैर जो है वो तीनों इकट्ठी आ गई। और इक्वल के इस साइड पे बेटा हमारे पास जो है ये 1 प्लस का पहले आ गया और ये जो 11 अयोटा है इसको बाद में, यानी 11 अयोटा +1 या 1 + 11 अयोटा, ये एक जैसी रकमें आगे पीछे लिखने से फर्क नहीं पड़ेगा। अब बेटा -7x -y -1 इनको ऐसे लिखा, प्लस ये जो वैल्यूज हैं बेटा तीनों इनमें से हमने क्या किया अयोटा कॉमन ले लिया, इन तीनों में से अयोटा कॉमन ले लिया। जब इसमें से अयोटा कॉमन गया तो x बच गया
माइनस इसमें से योटा कॉमन गया तो 7y बच गया, और इसमें से योटा कॉमन गया तो क्या बच गया, माइनस का 5। इन तीनों में से योटा हमने बाहर कॉमन ले लिया। इक्वल के दूसरी साइड पे है 1 + 11 अयोटा। अब अगर बेटा दोनों तरफ देखें, जैसे हम लास्ट क्वेश्चंस में करते रहे हैं, इधर हमारे पास यहां से यहां तक जो है एक रकम ये है जिस जो अयोटा के बगैर है, और एक रकम यहां से यहां तक है जो अयोटा वाली है। इधर मतलब दो रकमें हैं, एक रियल और एक इमेजिनरी। इधर भी बेटा पहली रियल और दूसरी इमेजिनरी। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो -7x -y -1, ये बेटा जो सारी रकम है रियल वाली, इधर रियल क्या है 1, तो ये 1 के इक्वल आ गई। और उसके बाद दूसरी तरफ जो ये अयोटा वाली रकम है x -7y -5, ये जो सेकंड वाली वैल्यू है योटा के साथ, वो किसके इक्वल आ जाएगी, इधर है योटा के साथ क्या है 11। ये पीछे हमने क्वेश्चंस में जो है डिटेल में समझा हुआ है। अब बेटा ये -7x -y, ये माइनस का 1 इधर जाएगा तो इधर आके प्लस हो जाएगा, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। ये एक इक्वेशन बन गई। ये बेटा आपके पास x -7y, और ये 5 माइनस का दूसरी तरफ जाके प्लस होगा 11 में, 11 + 5 कितना हो जाएगा 16। तो ये इक्वेशन 2 बन गई। दो इक्वेशंस हमने बना ली। अब बेटा चाहे इन दोनों इक्वेशंस को प्लस माइनस कर लो, जो से मर्जी तरीके से कर लो, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने x और y निकालना है। तो अब हम बेटा क्या करते हैं, हम इक्वेशन 1 जो है या इक्वेशन 2 जो सी मर्जी ले लें, आपकी मर्जी है बेटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इक्वेशन जो आपकी 2 है, चले इसको लेते हैं, इसमें से x की वैल्यू निकालते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से हमने क्या किया, x निकाला, वो इक्वल आया बेटा आपका 7y + 16 के। कैसे, ये x इधर ही, ये 7y इधर माइनस का लेफ्ट साइड पे, तो राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो 7y इधर आके प्लस हो गया, और ये प्लस का 16 पहले इधर है, तो ये बेटा आपके पास यहाँ से इक्वेशन 2 से x की वैल्यू ये निकल आई। अब ये जो वैल्यू आपने निकाली है x की, इसको क्या किया, पुट इन इक्वेशन 1, इसको 1 में पुट कर दिया। 2 में से x निकाला जो, उसको 1 में पुट कर दिया। अब बेटा 1 क्या थी, 1 थी -7x -y। अब बेटा ये लिखते हैं -7x -y = 2। ये है बेटा इक्वेशन 1। इसमें -7x की जगह ये जो वैल्यू आई है 7y + 16, ये पुट कर दिया बेटा। अब आपने कैलकुलेटर पकड़ लेना है और इसको सॉल्व कर लेना है। कैसे बेटा, ये -7 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 49 7y, फिर ये माइनस और प्लस, -7 को 16 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 × 16, तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा 112। उसके बाद ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई होगी, ये माइनस का y ऐसे ही लिखा, और इक्वल के दूसरी साइड पे 2 भी ऐसे ही लिख दिया। अब ये देखे बेटा, ये -49y और -1y, इसके साथ कुछ नहीं तो 1 है, -49 और -1 माइनस के 50 हो जाएंगे, 7y आ गया, ये दोनों आपस में ऐड हो गई, और इक्वल के दूसरी साइड पे है 2, ये माइनस का 112 इधर आके क्या हो गया बेटा, प्लस का 112 हो जाएगा। तो अब ये -50y = इन दोनों को ऐड करेंगे तो 114 हो जाएगा। अब बेटा हमने y जो निकालना है, इसके साथ ये जो माइनस का 50 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके ये क्या हो जाना है, डिवाइड हो जाना है। अब इसकी कटिंग कर लें, इसको बेटा 2 से कट करेंगे तो आपके पास आएगा 5 और 7, और इसको 2 से कट करेंगे तो ये आएगा 25। मजीद इसकी कटिंग नहीं होती, और इसके साथ माइनस भी है, इस माइनस को आप शुरू में लिख लें, -57/25। आपका y का आंसर आ गया बेटा। अब x का रह गया, ये जो y का आंसर आपने अभी फाइंड किया है ना, इसको बेटा इस x के अंदर पुट कर दे, x = 7y + 16। अब y की जगह ये जो वैल्यू थी, ये वाली x वाली, इसमें y की जगह क्या पुट कर दिया बेटा, -57/25, ये बेटा हमने रख दिया। अब ये सारी वैल्यू क्या बन जाएगी, ये इसको मैं बेटा इधर आगे करता हूं, ये देखें, ये आपने 7 को -57 से मल्टीप्लाई करना है,
जब आपने 7 को मल्टीप्लाई किया -57 से, तो ये माइनस का बेटा आ गया 399, माइनस का 399 डिवाइडेड बाय जो 25 है वो वैसे ही नीचे, और ये प्लस का 16 भी वैसे ही आ गया। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाया, इन दोनों का एलसीएम ले लें बेटा। क्या आएगा एलसीएम? ये नीचे वाली दोनों मल्टीप्लाई होके नीचे आएंगी, आपको पता है 25 नीचे आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 399 आ जाएगा, और प्लस 25 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 मल्टीप्लाई 16, जब 25 को 16 से मल्टीप्लाई किया तो ये 400 आ गया बेटा। अब 400 प्लस का है और माइनस का है 399, तो ये बेटा प्लस का 1 आ जाएगा और नीचे क्या है 25, तो ये बेटा x का आंसर भी आ गया। उसने कहा था x और y का आपने आंसर निकालना है, तो हमारे पास जो आंसर है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। x का आंसर है 1/25 और y का आंसर बेटा जो है वो है -57/25। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर बेटा 9 था एक्सरसाइज 1.2 का, वो भी कंप्लीट हो गया है। अगर इस क्वेश्चन में बेटा आपको कहीं से किसी भी पॉइंट से कोई चीज समझ ना आई हो तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो बेटा इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम नई वीडियो अपडेट बआसानी मिल सके। अल्लाह हाफिज, खुश रहे।